गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आज मार्केट की चार्ट। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है क्योंकि यूएस मार्केट हो चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और कल तो हमारे इंडियन मार्केट्स ने भी जो है काफ़ी समय के बाद एकदम रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इंडिया विक्स देखा जाए तो खतरे के निशान से थोड़ा सा नीचे आकर के अभी जो है अपने आप को स्थिर किए हुए है 15.30 यानी 15.30 के ऊपर अभी इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, विच इज़ अ गुड साइन। थोड़ा सा रिट्रेस होकर के क्लोज हुआ है कल, देखते हैं आज कैसा रहेगा। क्रूड ऑयल ने भी एक अच्छे इंडिकेशन दिए हैं 68.71 पे जो है, जो कि कल 70 के ऊपर चला गया था। 68.71 पे आकर के WTI का क्रूड इंडेक्स जो है ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स। यूएस बॉन्ड यील्ड जो कि 4.4 पे कल हम बात कर रहे थे, खूंटा डाल करके खड़ा हो गया है और एकदम भी डिगने के लिए तैयार नहीं है। कल जो है वहाँ पे एक गिरावट देखी गई और अच्छा खासा लगभग 0.2% का वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखा गया। 4.27 के ऊपर अभी आकर के यूएस बॉन्ड यील्ड खड़ा हुआ है, जिसका कि मुझे लगता है एक अच्छा खासा इफेक्ट जो है बैक टू बैक यूएस मार्केट्स को हुआ, जो कि अपने नए हाइज को लगा चुके हैं, नए हाइज पे खड़े हैं। जहाँ पे कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स देखें, चाहे इंडियन मार्केट्स देखें या यूरोपियन मार्केट्स देखें, वो अभी भी अपने लास्ट हाइज के पास पहुँच नहीं पाए हैं। पुट कॉल रेशो बहुत ही बैलेंस्ड स्थिति में है, 1.03 के ऊपर अभी सिचुएटेड है। एक बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस्ड स्थिति में इसको कहूँगा, ना ही वीकनेस शो कर रहा है ना ही ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो एक अच्छा बैलेंस्ड जो है पुट कॉल रेशो देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो मैं स्ट्रॉन्ग साइड पे रखूंगा। स्ट्रॉन्ग साइड पे रखने के उसके कारण ये है, ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने कहा कि फ्राइडे के मार्केट में एक बेहतरीन जो है प्राइस एंड एक्शन देखने को मिला, लगातार कंटिन्यूअस गिरावट के बाद। और कल जो है, जो एक ये लास्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस प्राइस एंड एक्शन का मतलब होता है कि इसने एक गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद उस ओपनिंग को रेजिलियंस के साथ जो है पकड़ के रखा और वहीं पे अपना क्लोज दिया। मतलब एक गैप अप बन गया है बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशंस के बीच में, विच इज़ अ गुड साइन। अगर ये गैप डाउन बनता है तो ये एक बेयरिश सिग्नल होता है, और अगर ये गैप अप बना है तो ये एक बुलिश सिग्नल है, यानी कि मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। और आप अगर देखें तो पिछले हफ्ते का जो हाई है उसके ऊपर इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ, और पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक के जो एक डिसाइसिव लेवल्स थे उनको भी ब्रीच करके अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मंथली जो लोअर साइड के लेवल्स थे वहाँ पे जाकर के एकदम से खड़ा हो गया है, और मंथली लोअर लेवल जो ब्रीच किए थे उसको फिर जो है रीऑक्यूपाई कर लिया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने। इस वजह से ये सेंटिमेंट्स हमने स्ट्रॉन्ग साइड पे रखे हैं और एक स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर दिखना शुरू हुई है। और उसका कारण एक और भी है, कल DIIs जो है सेलिंग साइड पे थे, 6,907 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी, और उसके अगेंस्ट में FIIs को जो है बढ़े हुए भाव पे अपना माल जो है बेचा, जिनकी कि कल बाइंग का जो नंबर रहा वो रहा 9,947 करोड़ की बाइंग FIIs ने। मुद्दत हो गई बाइंग देखे हुए, और बाइंग भी देखी तो इतनी ज़बरदस्त बाइंग, जिसके अंदर की 9,947 करोड़ की FIIs की बाइंग, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो कि इंडियन मार्केट्स दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है काफ़ी पॉजिटिव रहे, 1783 शेयर्स बढ़ के बंद हुए एज कंपेयर टू 744 शेयर्स के जो कि गिर के बंद हुए। बैक टू बैक फ्राइडे और मंडे को हमने एडवांस डिक्लाइन रेशो में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा है। इट इज ऑल्सो गिविंग स्ट्रेंथ टू आवर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। देख लेते हैं जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हैं उन्हें निफ्टी फ्यूचर के कौन से लेवल्स को अपने ध्यान में रखना है और ट्रेड करना है। निफ्टी का कल का हैंडओवर है 24,273 के लेवल के ऊपर। रुकावट आने के चांसेस हैं 24,378, 24,434 से 469 और 24,870 के पास। और सपोर्ट एरिया रहेंगे 24,205 से 150। दूसरा बैंड रहेगा 24,091 से 68 और 23,959। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोनों साइड जो है ट्रेडिंग के मौके ढूंढे। और हाँ, लॉन्ग और अगर पोजिशनल ट्रेड अगर निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के ऊपर आप ले रहे हैं तो अब थोड़ा सा समय है आपको लॉन्ग साइड पे आने का, जब तक कि नया बियरिश सिग्नल नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या कहानी रही।
कहानी तो बहुत ही बढ़िया रही, जैसे कि निफ्टी की रही। बैंक निफ्टी का कल का हैंडओवर मिला है 52,171 के ऊपर, रुकावट आने की संभावना है 52,388, 52,756 और 53,388 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,954, 51,605 और 51,280 के लेवल के ऊपर सपोर्ट आएगा। तो दोनों साइड इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने के मौके ढूंढें और पोजिशनल साइड में क्या करना है, लॉन्ग साइड पे आने का समय आ गया है, राइट। देख लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा रडार पे आया है। हमारे रडार पे आज का स्टॉक ऑफ द डे आया है अपोलो टायर। जी हाँ, 26/11/2024 का स्टॉक ऑफ द डे है अपोलो टायर। बाई एट CMP हम खरीद के चलेंगे 503 या फिर करंट मार्केट प्राइस के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 495, टारगेट एरिया रहेंगे 521 के आसपास, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं 1:2 का। तो ये था आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। तो दोस्तों, स्टॉक ऑफ द डे एंड प्री मार्केट एनालिसिस इज ओवर फॉर द डे। आई होप आपका एक अच्छा सेशन, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट के थ्रू या फिर चाहे ट्रेडिंग बिजनेस को अच्छा रन कर रहा होगा। जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो एक नॉलेज आपकी बढ़ा रहे होंगे, एक एजुकेशन आपकी बढ़ा रहे होंगे, स्किल सेट आपका इंप्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि इस मार्केट को या इस बिजनेस को भी सीखना ज़रूरी है और सीखने के बाद एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, तभी जो है सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप अभी भी इमेच्योर तरीके से जो है ट्रेड कर रहे हैं तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। Bye bye.